जय हिंद, जय उत्तराखंड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं ये है देवभूमि उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट पोखरी ब्लॉक के पोखठा गांव की। तो दोस्तों, हम आज आपको दिखाएंगे किस प्रकार से यहाँ पे पहाड़ी इलाके में खेती होती है। और ये जो फसल देख रहे हैं आपकी बिल्कुल तैयार होके खड़ी है गेहूँ की, लेकिन जो यहाँ पे नुकसान की भरपाई हुई है, नुकसान हुआ है यहाँ पे कुछ प्राकृतिक आपदा के कारण, नहीं बरसात हुई है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा नुकसान है पशु पक्षियों के द्वारा। पक्षियाँ भी जो ये देखेंगे आपको वीडियो में, ये देखो इसकी जड़ तो है लेकिन इनका सर नहीं है, और किसी का सर भी है। तो ये इस प्रकार से ये पक्षियों के द्वारा और तमाम यहाँ पे जो दिखाऊंगा भी आपको खेतों में लंगूर और बंदरों के द्वारा बहुत ज़्यादा नुकसान किया हुआ है। यानी कि एक किसान है जो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी खेती के भरोसे रहता है यहाँ पे। और खेती कितनी है जो आपको दिखाऊंगा तो आप भी सोचेंगे, एक ग्रामीण जीवन का किसान अपने खेती से अपने बच्चों का भरण पोषण पालन और परिवार का भरण पोषण इस एक बाली से किस प्रकार से करेगा। यहाँ पे सबसे बड़ी तो आजकल जो बरसात है, ये अपना जो बरसात नहीं हुई है, बारिश नहीं हुई है, माह है यहाँ पे मई का। और गर्मी इतने दिखेंगे कि आप लोग पूरा जो अभी दिखाऊंगा आपको बैकग्राउंड से, ये पूरा तो देखेंगे आप मेरे पीछे तमाम ये खेत हैं पूरे। तो ये बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ नज़र आ रहा है। और ये है हमारा गांव आदर्श ग्राम पोखठा। ये पूरे खेत हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ भी नहीं है। खेत ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि धान नहीं, आप सिर्फ़ और सिर्फ हल लगा रखे और सिर्फ इनके जो बाली हैं ऊपर से बाली निकाल के फेंक रखे हैं। देखो पूरा खेत है, पूरा ही सूखा पड़ा हुआ है। यहाँ पे बहुत अच्छी खेती होती थी कभी के ज़माने में, लेकिन आज के डेट में मैं दिखाऊंगा। ये देखो, अभी बैक कैमरा खोल के दिखाऊंगा आपको। ये देखो, ये कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ये देखो, ये है यहाँ पे जो गेहूं है, गेहूं की बालियाँ। ये देखो, ये इस प्रकार से अब एक किसान क्या कमाएगा और क्या खाएगा। यानी कि भूखे रहने के दिन आ सकते हैं। और जो किसान परियोजना है यहाँ पे कुछ भी लाभ नहीं मिल पाता, नहीं यहाँ पे सिंचाई का साधन है, सिर्फ़ और सिर्फ आसमान इंद्रदेव के भरोसे है यहाँ पे। और ये देखो पेड़ कितना अपना प्राणों का त्याग कर दिया है पेड़ ने भी, कि बिना बारिश के बिना कुछ के। और ये देखो खेत दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ पशु पक्षियों ने, सूअर भी यहाँ पे नुकसान करते हैं। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे जो बंदर और लंगूर हैं, पहाड़ी या शहरी क्षेत्रों से पकड़ के यहाँ पे लाते हैं और यहाँ छोड़ देते हैं। अब एक बेचारा किसान किस प्रकार से, किसके पास अपनी समस्या का समाधान करेगा। ये देखो, ये तो हरी बाली दिखाई देंगे आपको, लेकिन जो अभी दिखा इस प्रकार से पूरी जो सार है, पूरे खेत हैं पहाड़ी इलाके के, इस प्रकार से बहुत ज़्यादा यहाँ पे नुकसान हो रखा है। तो क्या कमाएगा किसान, क्या खाए। ये दिखाएंगे आपको। ये देखो किस प्रकार से पूरा खेत बंजर पड़ रखा है। ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि गेहूँ बो ही नहीं, पूरे पशु पक्षियों के द्वारा इतना ज़्यादा नुकसान किया गया है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ चारा भी नहीं, ये तो सब तक घर ले जाएंगे, इसको ही सूख जाएगा। और दोस्तों, जो ये व्यू देख रहे हैं आप लोग, ये है इलाका है यहाँ पे गुरुपट्टा, यानी कि पहले पोखठा के नाम से जाना जाता है। और ये जो दृश्य दिखाई दे रहा है आपका, ये है धरखुला, इखनक, चौरी, ये है छोटा गैर, घटमा, और ये देवताधार के इलाका है ये। तो ये गुरुपट्टा, ये पुराने जो हमारे बुजुर्ग थे उनका मकान यहाँ हुआ करता था कभी, लेकिन आज के डेट में देख रहे होंगे आप लोग तमाम बंजर पड़ा हुआ है। ये देखो इस प्रकार से दृश्य हमें देखने को मिल रहा है। और कि किसान यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी खेती के भरोसे रहता है। यहाँ पे आजीविका का कोई भी अन्य साधन नहीं है। ये देखो, तो दिखाऊंगा आपको। ये देखो किस प्रकार से पूरा ही सूख रहा है। कई लोगों ने यहाँ पे, तो एक और समस्या है कि जो खेत दिखाई दे रही है, नीचे वाला खेत दिखा दे रहा है आपको, ये बंजर पड़ा हुआ है। और देखो पहली तरफ है गेहूं बो रखे हैं, धान बो रखी है, और इस साइड है गेहूं। तो गेहूं का मुझे लगता है जूम करके दिखाऊंगा, कहीं ना कहीं देखो कुछ भी नहीं लग रहा है, पूरा ही नुकसान करा हुआ है बंदरों ने। ये देखो, तो एक किसान बेचारा किसके पास रोएगा। ये देखो, ये है खेती, बरसात नहीं है, सिंचाई का कोई साधन नहीं यहाँ पे। और सरकार वादा करती है कि किसान को इतना लाभ दिया, इतना लाभ दिया। यहाँ पे भी वैसे
अगर सोचें तो किसानों को भी जो ये सूखाग्रस्त इलाका, ये आपदा ही है, एक प्रकार की मौसम की मार है, तो इसको भी किसानों को पूरा करना चाहिए। जैसे आपको नीचे के खेत में ले जाऊंगा आपको कि सूखे के कारण ज़मीन को जब गेहूं को पानी नहीं भी, तो कितनी छोटी बालियाँ कुछ दिखाई दे रहा होगा आपको। ये देखो, इसमें क्या खाएगा किसान, क्या चबाएगा और क्या निचोड़ेगा, किस प्रकार से अपना बच्चों का भरण पोषण करेगा। और ये देखो, पूरे बंदरों ने, लंगूरों ने इस प्रकार से उपद्रव मचा रखा है यहाँ पे कि एक किसान किस प्रकार से इनको अपना घर ले जाएगा। कितनी बड़ी आस रहती है कि 2 दाने होंगे, अपने बच्चों को पालेंगे वहाँ पे, लेकिन कुछ भी नहीं है। ये देख रहे होंगे आप लोग। और ये और नीचे दिखा दे तो लंगूर भी, अगर क्लियरिटी होती थोड़ा कैमरा की तो दिखा देता आपको। तो लंगूर को मैंने भगा दिया यहाँ पे आके, ऊपर चले गए, काफ़ी ऊपर आवाज़ कर रहे हैं ऊपर से। देखो, थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा आपको, अगर देख पाओगे आप लोग। ये देखो, ये लंगूर दादा बैठ रखा पेड़ पे। बिल्कुल माफ़ी चाहता हूँ, मेरे पास ओनली फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं भी इसको। तो ये लंगूर देख रहा है कि कब यहाँ से दादा गुजरेंगे और कब हमें दोबारा खेत को चलेंगे। तब ये बेचारे भी प्लान्स में थे, उधर खाने को मिल जाता होगा कुछ इनको भी। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारी खेतों के सहारे, कितना सूखा पड़ा हुआ है। ये लोगों के खेतों में हरियाली छाने बैठी, प्लान्स में पानी रहता, सिंचाई के साधन रहते, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है आज की डेट में। और एक किसान जो मुद्दा होता है हर बार राजनीतिक पार्टियों का किसान के लिए पड़ते, लेकिन ग्राउंड में रिपोर्ट दिखा रहा हूँ आपको, कुछ भी नहीं, नथिंग के बराबर, 0% यहाँ पे किसानों को सहायता मिलती है। ये देखो, तो अपने YouTube चैनल के माध्यम से दिखाऊंगा कि एक कहते हैं कि पहाड़ों में क्या होता है, होने के लिए पहाड़ों में बहुत कुछ होता है। इस मिट्टी नहीं, इस सोना उगलती है, ये धरती बहुत कुछ उगलती है, लेकिन सोना तभी उगलेगा जब इसके पेट में भी कुछ जाएगा। जब है यहाँ पे सब कुछ, लेकिन पानी नहीं है, बरसात ही नहीं होगी, और जो होता भी है ज़मीन से ऊपर निकल भी जाएगा तो उसके लिए पानी नहीं है यहाँ पे। ये देखो, ये खंडहर पेड़ है, खंडहर है यहाँ पे पड़े हुए। और ये देखो, गेहूं दिखा रहा हूँ। तो अब इस प्रकार से ये फसल तैयार है कटने के लिए, लेकिन काटेगा कौन? कटने तक यहाँ पे तो लंगूर हैं, पूरे नुकसान कर लेते हैं। ये देखो, ये अभी भी बैठ रखे ऊपर लंगूर, ये इंतजार यानी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि दादा यहाँ से कब वापस जाएंगे घर को और कब हम दोबारा खेतों में प्रवेश कर लेंगे।